हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कमलेश कुमार और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल के सर साइको इंग्लिश क्लासेस में। आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को एडजेक्टिव के यूज़ के बारे में बताने जा रहा हूं। इससे पहले मैंने एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव के काइंड्स के बारे में तथा एडजेक्टिव कितने तरह से यूज़ किया जा सकता है, इस पर मैंने डिस्कस कर दिया है। आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसको जा कर के देख सकते हैं। आइए बिना देरी किए हुए इस टॉपिक को हम लोग क्लियर करते हैं। सबसे पहला हम लोगों ने लिया है यूज ऑफ मच एंड मैनी, अर्थात मच एंड मैनी का प्रयोग। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि मच क्या होता है एंड मैनी क्या होता है। तो सबसे पहले मच का प्रयोग मात्रा अर्थात क्वांटिटी दर्शाने के लिए बहुत के अर्थ में होता है। बहुत के अर्थ में मच का प्रयोग मात्रा क्वांटिटी दर्शाने के लिए बहुत के अर्थ में, बहुत मतलब बहुत सी संख्या या बहुत सी वस्तुओं या फिर बहुत सी क्वांटिटी के अर्थ में सन क्या होता है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। ये याद रखिएगा, आगे की डिस्कस में मैं सन ही बोलूँगा, आप लोग रिमेम्बर रखिएगा कि सन क्या होता है। तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले तथा मैनी का प्रयोग संख्या दर्शाने के लिए बहुत के अर्थ में पीसीएन अर्थात प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। याद रखेंगे क्या बताया गया, मच का प्रयोग जो है क्वांटिटी दर्शाने के लिए सन के साथ में, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ, और मैनी का प्रयोग संख्या दर्शाने के लिए बहुत के अर्थ में प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उदाहरण के द्वारा समझते हैं। तो ही हैज़ नॉट मच मनी, ही हैज़ नॉट मच मनी। इसी तरह से ये मच का प्रयोग हो गया, अर्थात उसके पास बहुत धन नहीं है। आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स, मेरे साथ बहुत सारी समस्याएं हैं। तो यहाँ पर मच का प्रयोग मैंने मनी से पहले किया गया है, बिकॉज मनी जो है वो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन होता है और प्रॉब्लम्स जो हैं वो काउंटेबल नाउन होती हैं। तो मैनी प्रॉब्लम्स, आई हैव मैनी प्रॉब्लम्स। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। अगर किसी वाक्य की स्टार्टिंग शुरुआत सब्जेक्ट प्लस वंडर दिया हो या फिर डाउट्स दिया हो से हो और इसके बाद इफ और वेदर का प्रयोग किया गया हो तो मच मैनी का प्रयोग होता है। किसका होता है फ्रेंड्स, मच और मैनी का प्रयोग होता है। याद रखेंगे किस कंडीशन में, जब किसी वाक्य की स्टार्टिंग में सब्जेक्ट प्लस वंडर या डाउट दिया हो तो उसके बाद और इसके बाद क्या दिया हो, इफ और वेदर का प्रयोग दिया हो तो मच और मैनी का प्रयोग होता है फ्रेंड्स। ठीक है, और क्या रिमेम्बर रखेंगे, अफर्मेटिव वाक्य में मच तथा मैनी का प्रयोग, अफर्मेटिव वाक्य में मच तथा मैनी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के पहले नहीं होता है, ये ध्यान रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, मैनी के स्थान पर अ ग्रेट मैनी ऑफ, अ गुड मैनी ऑफ, अ ग्रेट नंबर ऑफ, प्लेंटी ऑफ, अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, नंबरस, अ लार्ज नंबर ऑफ, लार्ज नंबर्स तथा एनफ ऑफ का प्रयोग होता है मैनी के साथ में। ठीक है फ्रेंड्स, मच के स्थान पर अ ग्रेट डील ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, प्लेंटी ऑफ, एनफ ऑफ का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल है आपका आई नो अ लॉट ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मैन। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट की चर्चा करते हैं। सो एज टू और हाउ के बाद मच तथा मैनी का प्रयोग किया जाता है। किसके बाद फ्रेंड्स, सो या एज या टू और हाउ के बाद मच तथा मैनी का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ईट एज मच केक एज यू वांट। ठीक है फ्रेंड्स, तो जितनी चाहो उतनी केक खा सकते हो। हाउ मैनी पेन्स डू यू वांट, तुम्हें कितने पेन चाहिए। तो एज, सो, एज, टू और हाउ के बाद मच तथा मैनी का प्रयोग होता है, ये हमें याद रखना है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, आगे की चर्चा और कर लेते हैं।
मच तथा सन, भाई अभी आपको मैंने पहले बताया था सन का मतलब क्या होता है, तो सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तथा मैनी प्लस पीसीएन, पीसीएन का मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है। इस तरह मच मैनी का प्रयोग नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है फ्रेंड्स, तो मच और मैनी का प्रयोग नाउन को क्वालिफाई करने के लिए किया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। मैनी पीपल ऑफ दिस विलेज आर पुअर। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, मैनी यूज़ किया गया है किससे पहले, तो पीपल से पहले। जब मैनी का प्रयोग किया गया पीपल से पहले, तो ये मैनी वर्ड किसको क्वालिफाई कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, तो पीपल को मॉडिफाई कर रहा है, ठीक है ना। तो ये मैनी पीपल ऑफ दिस विलेज आर पुअर। नेक्स्ट है हमारा क्या, मच वाटर, अर्थात ये वाटर जो है वो कैसा है, तो मच है, तो ये मच वर्ड जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, तो वाटर को मॉडिफाई कर रहा है। इज नीडेड फॉर क्लॉथ्स, ठीक है फ्रेंड्स, याद रखेंगे क्या, मैनी अ या एन का प्रयोग सन के साथ करते हैं। मैनी अ, देखिए मैनी का प्रयोग जो होता है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में होता है, पीसीएन के साथ है, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ होता है। जबकि मैनी अ या मैनी एन, मैनी अ हो और या फिर मैनी एन हो का प्रयोग सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के साथ करते हैं फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मैनी अ मैन वॉज किल्ड इन अटैक, मतलब अटैक जो किया गया उसमें बहुत सारे लोग मारे गए फ्रेंड्स, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से आपने पढ़ने का प्रयास किया है, आपने पढ़ा है क्या, यूज ऑफ मैनी और मच, ठीक है। मैनी और मच का प्रयोग हमें कहाँ करना चाहिए, मैनी और मच का प्रयोग हमें कहाँ पे नहीं करना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अगले वीडियो का इंतजार करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।